चतुर्थ अध्याय देवी स्तुति। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही हैं। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपने शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनिया उन जगदम्बा को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेवी जी भी समर्थ नहीं हैं, वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप से निवास करती है, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता परा प्रकृति हैं। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं। अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित, जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा परमेश्वरी की प्राप्ति का फल प्रदान करने वाली हैं, उन महातपस्विनी आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। आप सबकी बुद्धि का कारण हैं। निद्रा रूप से आप तमोगुण में स्थित रहती हैं। भूख, प्यास, दया और आलस्य आदि जो अवस्थाएं हैं, वे सब आप ही हैं। देवी, आप शक्ति, बुद्धि, निष्ठा, बुद्धि, स्मृति और क्षमा हैं। आप भयंकर काल रात्रि रूपा हैं, महामोह रूपा हैं। आप महामाया हैं। आप बुद्धि, लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और शांति हैं। आप खड्ग, शूल, गदा और शंख धारण करने वाली हैं। आप सौम्या हैं, सौम्यतर हैं, सब रौद्रों से बढ़कर रौद्र रूपा हैं। आप तीनों लोकों से परे हैं। आपका स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है। देवी, आप नित्य रहने वाली हैं। आप ही गौरी हैं, जो समस्त दुखों को दूर करने वाली हैं। आप चंद्रमा की कलाओं की तरह प्रकाशमान हैं। आपका मुख अत्यंत सुंदर है। आपने महिषासुर के रक्त से लिप्त अपने शूल के अग्रभाग से उसके गर्भ को विदीर्ण कर दिया। देवी, आपकी दृष्टि से जब देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं, तब उन्हें संपूर्ण मनोवांछित पदार्थ तथा भोग क्यों नहीं प्राप्त हो जाते। जब आप क्रुद्ध होती हैं, तब मनुष्य अकस्मात धन, धर्म और कुल से भी रहित हो जाते हैं। आपकी कृपा से मनुष्यों के शत्रु भी पूजनीय हो जाते हैं। देवी, जो लोग आपके यश का निरंतर कीर्तन करते हैं, उनके पिता, भाई, घर, मित्र, बांधव, सेवक तथा कुल सब प्रकार से सुरक्षित रहते हैं। आपकी कृपा से जो मनुष्य दुष्ट, दुराचारी और दुराग्रही है, वह भी उत्तम गुणों से युक्त हो जाता है। देवी, आपके चरित्र का वर्णन कौन कर सकता है। आप असुरों का नाश करने वाली हैं। आपका पराक्रम अतुलनीय है। आप समस्त विद्याओं का कारण हैं। तीनों गुणों से आपका स्वरूप व्याप्त है। आपका दोषों से कोई संबंध नहीं है। आपका बोध सबके लिए दुर्बोध है।
आप समस्त की आश्रयभूता हैं। आपकी महिमा वेदों के अंत भाग में भी नहीं समाती। आप ही स्वाहा, स्वधा और वशटकार हैं। आप ही नित्यवाणी हैं। आप दुखों से मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। आपकी गति अतिशय गहन है। देवी, आप महिषासुर का संहार करने वाली हैं। आपका स्वरूप अत्यंत भयंकर है। आपने जो कुछ किया है वह समस्त जगत का कल्याण करने वाला है। जब आप प्रसन्न होती हैं तब समस्त रोगों को नष्ट कर देती हैं। देवी, जो लोग आपकी स्तुति करते हैं वे दुखी नहीं होते। आप दैत्यों का संहार करने वाली हैं। आप दीनों की रक्षा करती हैं। देवी, आपका यह रूप तीनों लोकों में पूजनीय है। आप शत्रुओं का नाश करें। जब आप कृपा दृष्टि से देखती हैं तब मनुष्य आपत्तियों में भी नहीं घबराते। आपकी दृष्टि से शत्रु नष्ट हो जाते हैं। देवी, आपका रूप अतुलनीय है। आप असुरों का नाश करने वाली देवताओं की रक्षा करती हैं। आप चतुर्विध पुरुषार्थ प्रदान करती हैं। आप समस्त जगत को मोहित कर रखा है। आप ही जगत की कारण हैं। आप विद्या हैं। आपका स्वरूप अत्यंत शुद्ध है। आप भयंकर, महाभयंकर, ज्ञान स्वरूपा, मोहकारिणी, ऐश्वर्यभूता, तामसी, अहंकार और महाअहंकार स्वरूपा हैं। देवी, इच्छा करें। यह खड्गधारी, शूलधारी, धनुषधारी देवी का स्वरूप रक्षक है। आप घंटा, धनुष, त्रिशूल, शूल और शंख धारण करने वाली हैं। आपकी दृष्टि कोमल और सुंदर है। आप हमारी रक्षा करें। देवता की इस स्तुति से देवी प्रसन्न हुई और बोली, देवताओं, मांगो, क्या वरदान चाहते हो। देवता बोले, देवी, आपने महिषासुर का वध करके हमारा कार्य सिद्ध कर दिया है। यदि वरदान देना ही चाहती हैं तो जब जब हम संकट में पड़ें आप उसका नाश करें। देव बोली, वैसा ही होगा। यह कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। इति चतुर्थोध्याय समाप्त। जय माता दी।